नमस्कार दोस्तों। मैं ट्रेडर M9 और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल 100 ट्रेड 144 पर। अच्छा दोस्तों, पिछली बार अपने इंगल्फिंग थ्योरी का चैप्टर नंबर 4 मैंने अपलोड किया था। इसका कॉन्सेप्ट था लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट, और पार्ट 1 जिस पे बनाया था, और साथ में आपको मैंने PY के बारे में बताया था। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी लिक्विडिटी किसे कहते हैं, और मार्केट इस लिक्विडिटी को कैसे लेती है, ठीक है, और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट PY उस लिक्विडिटी तक पहुंचाने में हमारी कैसे हेल्प करते हैं, ठीक है। और जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पहले जाके इस वीडियो को देखने से पहले पिछली वीडियो जरूर देख लें, ठीक है। और चैप्टर नंबर 4 में जो पार्ट फर्स्ट मैंने अपलोड किया है, प्लीज़ जाके पहले उसे देखें, उसके बाद आप ये पार्ट नंबर 2 देखें। अच्छा दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको कैंडल की हाई और लो की लिक्विडिटी को भी मार्क करना बताया था, और उसके बाद मैंने बताया था भी किस तरीके से कौन से PY को यूज करके किस तरीके से हम मार्केट के अंदर डे के बायर फाइंड कर सकते हैं, और जिस साइड के बायर हम फाइंड कर लें उनकी हेल्प से और PY की हेल्प से हम मार्केट की लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि मार्केट को कैसे पता कर सकते हैं हम पिवट पॉइंट निकाल के कि मार्केट आज हाई की लिक्विडिटी लेने जाएगा या लो की लिक्विडिटी लेने जाएगा। और अगर हाई की लिक्विडिटी लेने जाएगा तो हमें बाई साइड के किस तरीके से PY को यूज करना है, अगर वो सेल साइड की लिक्विडिटी लो साइड की लिक्विडिटी को लेने जाएगा तो लो साइड के PY को कैसे यूज करना है। अच्छा, अब इंगल्फिंग थ्योरी के हम आज पढ़ेंगे PY। इंगल्फिंग थ्योरी में कौन कौन से PY हैं जो अपने लिक्विडिटी तक मार्केट को, जब मार्केट लिक्विडिटी लेने जाती है तो कौन से PY हमें वहां तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर हमें इंगल्फिंग थ्योरी पे काम करना है तो कौन से PY को हमें फाइंड करना आना चाहिए और उसे कैसे यूज करते हैं और उसे सीखना क्यों जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इस वीडियो के अंदर जो प्लेलिस्ट के अंदर जो मैंने ये वीडियो प्ले अपलोड किए हैं जो इस इंगल्फिंग थ्योरी के ऊपर, ठीक है, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और अब ये 4। तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 में मैंने जो PY बताए थे वो थे इंगल्फिंग सेल, इंगल्फिंग बाय, इंगल्फिंग सेल्फ हेल और इंगल्फिंग बाय फेल, ठीक है। ये किस तरीके से अपने को स्पॉट और रेजिडेंस निकाल के देते हैं, ठीक है, और किस तरीके से अपने उन PY को यूज करना है। तो जिन्होंने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 नहीं देखा है, प्लीज मैं उनसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जाके पहले चैप्टर नंबर 1, 2, 3 देखें, ताकि आपको इंगल्फिंग थ्योरी के बारे में पता चले, और इंगल्फिंग सेल, इंगल्फिंग बाय और इंगल्फिंग सेल्फ हेल और इंगल्फिंग बाय फेल किस तरीके से PY बनते हैं और कैसे इनका यूज करते हैं। तो ये कैसे किस तरीके से स्पोर्ट और रेजिडेंस सप्लाई और जो ये डिमांड किस तरीके से हम इनके द्वारा क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले जाके प्लीज चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 देखें। अच्छा दोस्तों, मैंने आपको बताया था भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको PY और लिक्विडिटी के बारे में बताऊंगा भी कितनी प्रकार की लिक्विडिटी होती है और इंगल्फिंग थ्योरी में कौन कौन से PY हैं। अच्छा, इंगल्फिंग थ्योरी में इंगल्फिंग सेल, इंगल्फिंग बाय और इंगल्फिंग सेल्फ हेल, इंगल्फिंग बाय फेल, ये PY की लिस्ट है जो मैंने इस साइड बनाई हुई है, ठीक है, जिसे आप आसानी से पता कर सको भी इंगल्फिंग थ्योरी में करने के लिए हमें मेन कौन कौन से PY को सीखना है, ठीक है। तो मैंने ये जो PY बताए हैं ये मेन PY हैं। अगर इन PY को आप आपको ये यूज करने और बनाने आगे सही तरीके से, तो आप इंगल्फिंग थ्योरी में मारियत हासिल करके एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है। फिर आपको प्रॉफिट करने से कोई नहीं रोक सकता। जो आपके रोज के लॉस से आप परेशान हुए हो, जो आपका दिमाग सेट, माइंड सेट जो भी आपका खराब हुआ पड़ा है, ठीक है, आप इंगल्फिंग थ्योरी में ये PY सीखें, और उसके बाद इंगल्फिंग थ्योरी में लिक्विडिटी को मार्क करना सीखें, और फिर लिक्विडिटी को टारगेट करके अपनी जर्नी को प्रॉफिटेबल बनाएं, ठीक है। तो बात करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की। इंगल्फिंग थ्योरी में कौन कौन से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। नंबर 1 इंगल्फिंग सेल, इंगल्फिंग बाय, ठीक है, इंगल्फिंग सेल्फ हेल, इंगल्फिंग बाय फेल, हिडन इंगल्फिंग बाय फेल, ठीक है, और हिडन इंगल्फिंग सेल। ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत जबरदस्त है। इसमें दो प्रकार की ओवरलैपिंग होती है, बाय साइड की ओवरलैपिंग और सेल साइड की ओवरलैपिंग, ठीक है। फिर पोटेशनल इंगल्फिंग बाय और पोटेशनल इंगल्फिंग सेल। और जो एक सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट भी मैं इसके साथ यूज करता हूँ, ठीक है, इसे ICT और SMC वाले भी यूज करते हैं, इसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है, वो है RDRB, ठीक है। इंगल्फिंग के साथ RDRB को किस तरीके से यूज करना है, ये एक बहुत ज़बरदस्त कला है। अगर आप इंगल्फिंग थ्योरी में RDRB को फाइंड करके इसके साथ हेल्प के साथ ट्रेड करो तो बहुत ज़बरदस्त इसका प्रॉफिटेबल रिजल्ट है, ठीक है। और दूसरा इन्वर्स FVG,
ठीक है, और उसके साथ है विक जोन। ठीक है, जो विक के अंदर जो हमारे जोन है इंगल्फिंग थ्योरी के, वो भी बहुत शानदार तरीके से, बहुत जबरदस्त तरीके से काम करते हैं। ठीक है, ये थे इंगल्फिंग के हमारे कॉन्सेप्ट, जिन्हें आप अपने सीख के इंगल्फिंग के सहायता से बहुत जबरदस्त ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से आईसीटी और एसएमसी में जैसे गैप्स होते हैं, फेयर वैल्यू गैप, इनबैलेंस, वॉल्यूम इनबैलेंस, ठीक है, वो इस प्रकार के ऑर्डर ब्लॉक और मिड गेट ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक, जो भी चीज़ों को वो यूज करते हैं, उसी तरीके से इंगल्फिंग में ये पीवाई है। जैसे एसएमसी आईसीटी के जो पीवाई हैं, ऑर्डर ब्लॉक हो गए, फेयर वैल्यू गैप हो गए, इनवर्स एफवीजी हो गया, वॉल्यूम इनबैलेंस हो गया, ठीक है, मिडगेट ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये सब कुछ एसएमसी आईसीटी वालों के हैं। ठीक है, लेकिन इंगल्फिंग थ्योरी में जो अपने पीवाई हैं वो आपके सामने ये वाले हैं। ठीक है, और इसमें एक और हमें वॉल्यूम, वॉल्यूम एक इंडिकेटर है, लेकिन हम इस थ्योरी के अंदर उसे एक पीवाई के तौर पे यूज करते हैं। ठीक है, ये इंडिकेटर है, लेकिन ये एक ऐसा इंडिकेटर है जब अपने कोई भी चार्ट को ओपन करते हैं तो इसे लगाने की जरूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिक उसके अंदर लगा होता है। ठीक है, वॉल्यूम भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है अगर इंगल्फिंग थ्योरी के साथ हम उसका यूज करें तो। अच्छा, बात करते हैं लिक्विडिटी की। तो मार्केट के अंदर कौन कौन सी लिक्विडिटी होती है, तो वो लिक्विडिटी मैंने आपके सामने यहाँ लिख दी है। ठीक है, तो नंबर 1 पे स्पॉट और रेजिडेंस की लिक्विडिटी। ठीक है, जहाँ मार्केट में जो ये प्राइस एक्शन के अंदर स्पॉट और रेजिडेंस बनते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, क्योंकि स्पॉट और रेजिडेंस को देख के बहुत सारे लोग वहाँ से सेल और बाय करते हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी इकट्ठी हुई होती है। तो वहाँ पे स्पॉट और रेजिडेंस पे लिक्विडिटी होती है, उस लिक्विडिटी को मार्क करके इंगल्फिंग थ्योरी के इंगल्फिंग बाय सेल जो भी पीवाई से हम वहाँ बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। फिर है ट्रेड लाइन लिक्विडिटी। ठीक है, ट्रेड लाइन लिक्विडिटी है। नंबर 3 पे है चार्ट पैटर्न लिक्विडिटी, और नंबर 4 पे ब्रेकडाउन ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लिक्विडिटी। ठीक है, नंबर 5 पे कंसोलिडेशन लिक्विडिटी, जहां मार्केट अपना कंसोलिडेशन फेस बनाती है। ठीक है, और जहां मार्केट रेंज करती है और बाय के पीवाई बनाती है, सेल और बाय के पीवाई। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। फिर है स्विंग हाई स्विंग लो की लिक्विडिटी, जो मार्केट स्विंग लगाती है। ठीक है, उस स्विंग के अंदर जो लिक्विडिटी होती है उसे स्विंग हाई स्विंग लो दोनों साइड की वहाँ लिक्विडिटी होती है। फिर इक्वल हाई इक्वल लो, जहाँ मार्केट एक हाई लगा के आती है और उसी हाई को ब्रेक नहीं करती, वहीं से दोबारा उसी हाई से नीचे आ जाती है। ठीक है, वहाँ इक्वल हाई और इक्वल लो इसी तरीके से इक्वल लो लगाती है, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा क्या है लिक्विडिटी जनरेट होती है, और मार्केट उस लिक्विडिटी को स्वीप करती है, और वहाँ बहुत ज़्यादा क्या होते हैं स्टॉप लॉस होते हैं लोगों के। अच्छा, फिर टाइम बेस्ड लिक्विडिटी, जो भी ये आप सेशन यूज करते हैं। ठीक है, ये जैसे यूएसए सेशन हो गया, और जो अलग अलग सेशन जो टाइम पे बेस पे शुरू होते हैं, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। सबको पता है अभी इस सेशन के अंदर इस टाइम ये ओपन होगा, वहाँ से सेल बाय करेंगे, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जनरेट होती है लिक्विडिटी, तो वो होती है टाइम बेस्ड लिक्विडिटी। फिर होती है कैंडल्स लिक्विडिटी, जो कैंडल है H1 H4, जो भी किसी भी टाइम फ्रेम की कैंडल है, उसके हाई लो पे मैंने आपको बताया भी लिक्विडिटी होती है, जिसको मार्केट स्वीप करती है और लोगों के एसएल हंटिंग करती है। वहाँ पर हम अपने हिडन इंगल्फिंग, जो ये इंगल्फिंग थ्योरी के जो पीवाई हैं, उनको यूज करके सेल और बाय कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद लो रेजिडेंस हाई रेजिडेंस की लिक्विडिटी। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी, हाई लो लगाती है मार्केट, तो उसके अंदर इंटरनल हाई लो लगाती है। ठीक है, तो वो इंटरनल लिक्विडिटी होती है, और जो एक्सटर्नल हाई लो लगाती है, ठीक है, वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है वहाँ पे। फिर मार्केट में सेल साइड लिक्विडिटी और बाय साइड की लिक्विडिटी, ये सबको ही ध्यान है। ठीक है, ये लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट है। अगर आप इस लिक्विडिटी को पूरी तरीके से माहिर कर लें, ठीक है, तो फिर उसके साथ इंगल्फिंग के आप पीवाई को यूज करके अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। इस मार्केट के अंदर आपको दो चीजें सीखनी होती है, नंबर 1 लिक्विडिटी, और दूसरे आपके पावरफुल पीओआई। तो इंगल्फिंग थ्योरी के जो पीओआई है वो एडवांस लेवल के पीओआई हैं, और बहुत ज़्यादा उनके अंदर पावरफुल है। उनकी जो एक्यूरेसी है वो 90% प्लस है, उनके फेल होने के चांस नहीं है। वो एक्यूरेट बताते हैं भाई मार्केट को यहाँ से उठना है, क्योंकि ये खुद पीवाई के अंदर ही स्पॉट और रेजिडेंस बने होते हैं। ठीक है, तो सिर्फ इंगल्फिंग थ्योरी में एक साइड बेस के पीवाई होते हैं, इसमें अलग अलग तरीके से नहीं, ये कैंडल स्टिक पैटर्न से अपने पीवाई तैयार किए होते हैं। एक रेड और ग्रीन कैंडल से ही हमारा पीवाई इंगल्फिंग सेल और बाय बनता है, जिसका हम यूज करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, मार्केट के अंदर आने से पहले आपको ये सब सीखना जरूरी नहीं है जो ये ज्ञान दे रहे हैं आजकल। ठीक है, सभी चैनलों पे सब अपने अपने ज्ञान दे रहे हैं,
लेकिन सबसे पहले आपको रियल लिक्विडिटी का ज्ञान होना जरूरी है। आपको रियल लिक्विडिटी का नॉलेज होना जरूरी है। अभी ये जगह है, यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी इकट्ठा कर ली है। वो लिक्विडिटी आपको कोई इंडिकेटर बताए, ठीक है, या कोई सिग्नल ग्रुप बताए, या कोई और तरीक बताए, ठीक है, इससे अच्छा है आप चार्ट को खुद देख के उसके अंदर लिक्विडिटी को फाइंड करें। चार्ट खुद आपको बोल के बताएगा यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है, ठीक है। लिक्विडिटी है क्या, जहां लोगों ने बाय 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 किया है तो उन्होंने जरूर एसएल तो लगाए होंगे, वो जो एसएल उसके नीचे पड़े हैं वही तो लिक्विडिटी है। अच्छा, आज से पहले मार्केट एक रेंज के अंदर चलती थी। सेल साइड वो पूरे दिन के अंदर 20-30 डॉलर की मूव कर देती थी, सेल साइड और बाय साइड। आज से 10-15 साल पहले ट्रेडिंग बहुत आसान थी उस टाइम, ठीक है। जिसका अकाउंट बड़ा था वो क्या है, मार्केट $100 लॉस में आ जा चली जाती थी। 0.01 का अगर लॉट लगा, ज्यादा से ज्यादा $50 माइनस में चली जाती थी, फिर वो प्रॉफिट में आ जाती थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम मार्केट के अंदर लोग एसएल नहीं लगाते थे। अब एसएल नहीं लगाते थे तो जो ये ये थोड़ी यूज करते हैं, जो ये मार्केट वाले हैं, उनको पता नहीं होता था, उनको लिक्विडिटी का पता ही नहीं होता था भी कहाँ ज्यादा लिक्विडिटी लगी हुई है, क्योंकि अपने स्टॉप लॉस लगाते नहीं थे। लेकिन अब क्या किया, सब लोगों ने स्टॉप लॉस का यूज करना शुरू कर दिया। तो इन्होंने कॉन्सेप्ट चलाए भी बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग नहीं करनी स्टॉप बिना, जो आपका स्टॉप लॉस हो रहा है वो इस स्टॉप लॉस के वजह से ही हो रहा है। सबका माइंड सेट कर दिया, क्योंकि उनका माइंड सेट करना जरूरी था। जब तक मार्केट के अंदर हम स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो ब्रोकर को पता ही नहीं चलेगा भी लिक्विडिटी पड़ी कहाँ है। असल में इनके कहाँ ले जाने से इनके जो अकाउंट है वो क्रैश हो जाएंगे और बहुत बड़ा प्रॉफिट हमें होगा। तो इन्होंने क्या है, अपने अपने कॉन्सेप्ट बनाए, लोगों ने स्टॉप लॉस को यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब इनको पता चल जाता है यहाँ यहाँ स्टॉप लॉस पड़े हैं, वो उस साइड की मार्केट की लिक्विडिटी लेने चले जाते हैं, ठीक है। सेल साइड में लिक्विडिटी पड़ी है तो इनको कैसे पता चलता है, क्योंकि वहां सेल साइड में सभी के स्टॉप लॉस सेट किए होते हैं। और इनके जो हाई लेवल की जो आजकल इनके ब्रोकर्स की ऐप है, ये कंप्यूटर है, ये सब बता देते हैं भी यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस लोगों के पड़े हैं, मार्केट को आज इस स्टॉप लॉस को उड़ाएंगे तो बहुत सारे अकाउंट क्रैश होंगे और बहुत ज्यादा हमें प्रॉफिट होगा। तो ये इस तरीके से अब स्टॉप लॉस, अब हम बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड कर ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि अब स्टॉप लॉस का यूज होने लग गया। तो अब स्टॉप लॉस का काम बिना स्टॉप लॉस के हम यूज कर ही नहीं सकते। और दूसरा, वोलेटाइल, पहले इतनी मार्केट वोलेटाइल नहीं रहती थी, ठीक है, एक रेंज के अंदर चलती थी। और जो गोल्ड है, इसने पहले से 5,000 से ये 10,000 आया तो वहां भी कई साल रेंज की, 10,000 से ये 20,000 आया तो वहां तो बहुत इसने 10 साल ही रेंज की। लेकिन जब ये निकला कहाँ से, 25,000, 28,000, 30,000 से ऊपर निकला, उसके बाद ये रुका ही नहीं, एक तरफा भाग रहा है, ठीक है। अब मार्केट के अंदर वोलेटाइल बहुत हो गई है तो हम बिना स्टॉप लॉस के हम ट्रेड कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये स्टॉप लॉस की जो लिक्विडिटी है, अब हमने करना क्या है कि हमने मार्केट के साथ चलना है। अब जो ये स्टॉप लॉस की लिक्विडिटी है, इसको मार्केट ने हंट करना है और हम उसी लिक्विडिटी को हंट करने के बाद इस मार्केट के अंदर एंटर हो सकते हैं और मार्केट के साथ ट्रेड ले सकते हैं। हम ओनली क्या कर सकते हैं, उनके फुटवर्क पकड़ सकते हैं। क्या कि गांवों के अंदर पहले क्या होते थे, कुछ ऐसे आदमी होते थे जो चोर के पैरों के निशान देख के बता देते थे चोर इस साइड गया और ये रात को इस टाइम आया, ठीक है। जितने उसके डार्क निशान होते थे और वो जितने कमजोर पड़ते थे निशान, उसके हिसाब से वो टाइम का भी बता देते भी ये इस टाइम आया था रात को, और यहाँ से इतने किलोमीटर तक वो गया होगा। अगर वो पैदल भागा होगा तो वो इतने किलोमीटर तक यहाँ से गया होगा। वो उनके फुटवर्क पकड़ता थे। वैसे ही ये लिक्विडिटी क्या है, हमें फुटवर्क बताती है, ठीक है। भी मार्केट के अंदर इसके ये फुटवर्क है, यहाँ लिक्विडिटी पड़ी है, मार्केट ने इसको लेने जाना है ही जाना है। तो जब पता है मार्केट ने उसकी लिक्विडिटी लेने वहां जाना है तो हम भी टारगेट क्या करेंगे, उसके साथ बैठ जाएंगे और उस लिक्विडिटी तक टारगेट करेंगे, ठीक है। इसलिए लिक्विडिटी को जानने बहुत जरूरी है। और जो ये यहाँ पर मैंने 12 प्रकार की लिक्विडिटी आपको बताई है, इसमें से अगर आप 5 प्रकार की लिक्विडिटी को भी मास्टर कर लेते हो, ठीक है, तो आप मार्केट के साथ 5 टाइम मार्केट अगर उस तरफ जाती है तो 5 टाइम आप मार्केट के साथ बैठ सकते हो और जिस साइड मार्केट जाएगी उस साइड की ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। बायर फाइंड करने में आपकी आसानी हो सकती है। अगर सेल साइड की लिक्विडिटी है तो सेल साइड के बायर फाइंड करने में आसानी हो सकती है, और बाय साइड की लिक्विडिटी है तो बाय साइड की लिक्विडिटी आप बाय साइड के हो सकती है, ठीक है। स्पॉट और रेजिडेंस की लिक्विडिटी सभी को पता है, सारा दिन मार्केट के अंदर स्पॉट और ये रेजिडेंस का ये चलता रहता है। तो स्पॉट और रेजिडेंस की लिक्विडिटी सभी को पता है। ये एक, मान लो ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट है। मार्केट क्या करेगी, इसके अंदर इस तरीके से पहले लिक्विडिटी जनरेट करेगी, यहाँ से ऊपर गई
यहाँ से नीचे आई, तो ये क्या बन गई, एक अपनी सपोर्ट बन गई, ये रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, अब मार्केट क्या करेगी, यहाँ से दोबारा बैठेगी, फिर लोगों को बाय में बिठाएगी। ठीक है, और यहाँ से दोबारा सेल करेगी, तो यहाँ से फिर लोगों को सेल में बिठाएगी। अब दोनों साइड की लिक्विडिटी जनरेट होगी। ठीक है, जिन लोगों ने यहाँ से सेल किए हैं उनके यहाँ पे एसएल पड़े हैं, जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया उनके नीचे एसएल पड़े हैं। अब क्या करेगी, ये इस तरीके से पहले इनके एसएल हंट करेगी, फिर धीरे 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 नीचे आएगी और नीचे के एसएल हंट कर देगी। ठीक है, ये यहाँ पे जो एसएल पड़े हैं ये इसकी लिक्विडिटी है। इसी प्रकार से ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी है। मार्केट क्या एक ट्रेंड लाइन के हिसाब से चलती है। ठीक है, अगर मार्केट बाय जा रही है, ठीक है, तो वो असेंडिंग ट्रेंड लाइन, ठीक है, जो नीचे से लगती है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेती हुई ऐसे जाएगी। ये असेंडिंग ट्रेंड लाइन है, जहां जहां इसकी ये सपोर्ट लेगी वहां वहां लिक्विडिटी जनरेट करेगी, और उसके बाद ये मार्केट इस तरह से क्रैश होगी नीचे की साइड, और इनके सबके स्टॉप लॉस हंट कर देगी। ठीक है, और फिर दूसरी ट्रेंड लाइन होती है वो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन, वो ऊपर से लगती है इस तरीके से। ठीक है, मार्केट के ऊपर ऊपर इस तरीके से, जब मार्केट नीचे आती है डाउन साइड, तो ये क्या करती है, जब इसका सहारा लेती है तो ये रेजिस्टेंस बन गया। यहाँ पे ये क्या किया, जिन लोगों ने सेल किए वहां इनके स्टॉप लॉस है, और मार्केट फिर क्या करती है, नीचे आती हुई एकदम ऊपर जाती है और इनके सबके स्टॉप लॉस हंट कर देती है। ठीक है, अच्छा अच्छा, उसके बाद चार्ट पैटर्न लिक्विडिटी। ठीक है, चार्ट पैटर्न क्या, प्राइस एक्शन वाले चार्ट पे पैटर्न यूज करते हैं। अभी यहाँ ये फ्लैग बन गया। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये फ्लैग बन गया। ठीक है, तो अब इस फ्लैग कर बन गया, तो ये फ्लैग क्या बताता है, अभी मार्केट अब यहाँ से इस फ्लैग का जिस साइड ब्रेकआउट करेगी वहां से बाय जाएगी। तो अब जैसे इसने यहाँ से ब्रेकआउट किया, मार्केट बाय की, लोगों ने यहाँ पे बहुत ज्यादा बाय की, ये क्या करती है, यहाँ से नीचे आ जाती है। ठीक है, अब ये जो ये बनाते हैं इस तरीके से फ्लैग वगैरह, और ये ठीक है, अब मार्केट इसके अंदर रेंज करती है, सबको पता है, यहाँ से ऊपर की ओर ब्रेकआउट किया तो मार्केट ऊपर जाएगी, लोगों ने यहाँ से बाय करना शुरू कर दिया, मार्केट ने क्या किया, इनकी लिक्विडिटी हंट करके नीचे आ गई। ठीक है, इस तरीके से चार्ट पैटर्न में ये लिक्विडिटी बनाती है मार्केट, और उनके स्टॉप लॉस हंट करती है। ये भी एक कोर्स है। प्राइस एक्शन यहाँ बिल्कुल फेल होता है जब लिक्विडिटी बन जाती है तो। ठीक है, सबके सब ये चालें चली हुई है, मार्केट के खुद के लोग कोर्स लॉन्च किए हुए हैं, उनकी ये सब चाल है। ठीक है, ब्रेकडाउन लिक्विडिटी, जैसे ही मार्केट ब्रेकडाउन करती है कोई लेवल से, ठीक है, ये लेवल था एक, ठीक है, इस लेवल से मार्केट ने किया अपसाइड में ब्रेकडाउन। ठीक है, ऐसे मार्केट रेंज कर रही थी और अपसाइड ब्रेकआउट किया, सारे बाय में बैठे और ये नीचे आ जाएगी। ठीक है, सब जिन्होंने बाय किया उनके नीचे यहाँ पे एसएल होंगे, ये उनके एसएल हंट करके फिर बाय चली जाएगी। ठीक है, फिर ये जो मार्केट कंसिडरेशन करनी है, ठीक है, कंसिडरेशन का मतलब बहुत बड़ा है। ठीक है, किसी जोन पे मार्केट आती है तो ऐसे नहीं उठती, पहले कंसिडरेशन करती है, उसको टैपिंग करती है, और फिर उसके बाद वहां से बाय जाती है, फिर उसके अंदर पीवाई छोड़ती है, फिर उसको लेने आती है, फिर वहां से बाय जाती है। इसके बीच में ये इतनी लिक्विडिटी जमा करती है, बाय जो बाय करता है उनको बाय के नीचे असल हंट उंट करके उसके बाद मार्केट यहाँ से निकलती है। ठीक है, उसके बाद ये स्विंग आई लो, स्विंग की लिक्विडिटी, जैसे मार्केट ये स्विंग लगाती है बड़े बड़े, तो यहाँ इसकी लिक्विडिटी है, यहाँ इसकी लिक्विडिटी है, जो ये स्विंग है हाई लो, तो यहाँ पे ये लिक्विडिटी बनाती हुई जाती है। ठीक है, अगर नीचे आ रही है तो ये नीचे की साइड लिक्विडिटी बनाती आती है, फिर मार्केट ऐसे लिक्विडिटी, जो पिछली चैप्टर नंबर मैंने ये पार्ट नंबर 1 में हाई लो की लिक्विडिटी और ये सब आपको मैंने बताया हुआ है। टाइम बेस्ड लिक्विडिटी, अब पता है यूएस से शुरू होने वाला है, तो यूएस सेशन में लोग क्या अंदाजा लगाते हैं, अभी यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। ठीक है, यूएस सेशन से शुरू होने से पहले तो लोग यहाँ से बाय करना शुरू कर देते हैं, अभी यूएस सेशन शुरू, ऑर्डर ब्लॉक को लेते ही मार्केट बाय जाएगी। लेकिन होता क्या, जैसे ही वो बाय लगाते हैं मार्केट सेल आ जाती है। ठीक है, कैंडल्स लिक्विडिटी, जो कैंडल्स बनती है उसके हाई लो पे लिक्विडिटी है, ये भी मैंने पार्ट फर्स्ट में बता दिया। ठीक है, बहुत ही मेजर कॉन्सेप्ट है कैंडल की लिक्विडिटी, इसको अगर आप फाइंड करना आ गया आपको तो आप अच्छे से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। ठीक है, फिर ये लो रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। ठीक है, इंटरनल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ये जो मार्केट कभी भी चलती है। एक मिनट, अच्छा, मार्केट कभी भी चलती है जैसे अपसाइड जा रही है। ठीक है, तो ये क्या इस तरीके से अपसाइड जाती है। ठीक है, तो जो ये जो इसकी लिक्विडिटी है, ठीक है, ये लिक्विडिटी, ये इसकी इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। और इसी के अंदर जो छोटे छोटे हाई लो लगाती है ना, ये इस तरीके से, ये छोटे छोटे, मार्केट कभी सीधा तो ऐसे जाती नहीं है, ऐसे छोटे छोटे जो हाई लो लगाती हुई जाती है, ये इसकी इंटरनल लिक्विडिटी होती है।
और जो ये ऊपर की लिक्विडिटी है ये इसकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है, ठीक है। और जो इसकी रेजिस्टेंस है उसकी हाई और लो की लिक्विडिटी होती है। फिर सेल साइड बाय साइड की लिक्विडिटी आपको पता ही है, जो मार्केट ने क्या किया, अगर ऊपर जा रही है, ठीक है, तो ये बाय साइड की लिक्विडिटी बनाती हुई जा रही है, तो ये बाय साइड की लिक्विडिटी है। अगर मार्केट इस तरीके से सेल आ रही है तो ये यहाँ जो लिक्विडिटी बनाएगी ये सेल साइड की लिक्विडिटी होगी, सिंपल, ठीक है। इस तरीके से अगर आप लिक्विडिटी को मार्क करना और लिक्विडिटी को फाइंड करना सीख जाते हो तो आपकी ट्रेडिंग आज ज़्यादा आसान हो जाएगी। आप ये जो फेक वीडियो अपलोड कोर्स दे रहे हैं, कोई कितने में कोर्स बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आप उनको छोड़ के खुद से इन लिक्विडिटी को मार्क करना सीखें, चार्ट को पढ़ें, चार्ट को समझें, चार्ट से ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। जो किसी को अपने पैसे दे के अकाउंट हैंडल करा रहे हैं और करा रहे हैं, देखो जो जैसे ये अकाउंट हैंडल कराने वाला ये भी बहुत बदमाशी का काम है। देखो जैसे आपका कोई बच्चा है, आपके बच्चे से ज़्यादा आप ही उसकी केयर कर सकते हो, ठीक है। आपके बच्चे की जितनी केयर आप कर सकते हो उतनी केयर आप किसी बच्चे को कहीं और छोड़ो किसी रिश्तेदार के पास, वो नहीं करेगा कभी भी, ठीक है। खुद के बच्चे की आप खुद केयर कर सकते हो, इसी तरीके से हमारा जो अकाउंट है उसकी केयर हम कर सकते हैं, उतना दूसरा कोई नहीं करेगा। अगर उसने लॉस कर दिया तो उसका क्या जाएगा, नुकसान तो आपका है, वो फोन चकना बंद कर देगा, फोन स्विच ऑफ कर देगा, अपने इसके अंदर उसका क्या कर लेंगे, ठीक है, करेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, वो काम फिर रही है, ठीक है। इससे अच्छा इसको सीख के खुद से अपना अकाउंट खुद हैंडल करें, ठीक है। उससे सबसे पहले दो चीजें मैंने मार्केट के अंदर आपको मेन बताई है, सबसे पहले लिक्विडिटी को मार्क करना सीखें, दूसरा पीवाई, ठीक है। अगर ये दोनों चीजें आपको आती है तो आपको प्रॉफिट बनाने से इसमें कोई नहीं रोक सकता, 100% श्योर बात है। और ये मार्केट आपको कभी नहीं बताना चाहेंगे, ये जो डाल रहे हैं कोर्स पे कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, ये कभी आपको नहीं बताना चाहेंगे, ठीक है। ये जो ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, एफबीजी बन रहा है, ये सारा कुछ बन रहा है, ये सारी दुनिया देख रही है। अपने को चाहिए इससे हटके कुछ अलग पीवाई जो मार्केट के अंदर स्टिक पोजीशन दे और मार्केट के अंदर अच्छा वर्क करे, और जिनकी एक्यूरेसी 90% प्लस हो, ठीक है। वरना आईडीएम देख देख के आप पागल होते रहोगे, जितने मर्जी आप कोर्स ले लो आप प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाओगे। थोड़ा मोटा प्रॉफिट कर लिया फिर लॉस कर लिया या बहुत ज्यादा लॉस कर लिया, आपका माइंडसेट भी खराब और सारा सिस्टम भी खराब, फिर आप इस क्या इसकी जो ये ट्रेडिंग लाइन को आप गालियां दोगे और फिर रिश्तेदार भी आपको गालियां दोगे, ठीक है। इससे अच्छा ये है भी आप प्रॉफिट करो, सबको प्रॉफिट करके दिखाओ, चाहे रिश्तेदार चाहे दोस्त वो भी आपके साथ खुश रहे। तो उसके लिए आपको इंगल्फिंग थ्योरी के पीवाई जानना जरूरी है। ये इंगल्फिंग थ्योरी कैंडल बेस पीवाई होते हैं जो कैंडल स्टिक से बनते हैं, एक ग्रीन और रेड कैंडल से ओनली, ठीक है। इंगल्फिंग बाय इंगल्फिंग सेल, इस मेजर पीवाई को आप समझो और लिक्विडिटी को समझो और प्रॉफिट को जनरेट करो। अब आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार होगा भी हमें एंट्री पॉइंट भी बताएं, ठीक है। भी इंगल्फिंग सेल बनी है, इंगल्फिंग बाय बनी है, H4 की या D1 की इंगल्फिंग सेल इंगल्फिंग बाय बनी है, एक बाय की पावर जनरेट हुई है या सेल की पावर जनरेट हुई है इंगल्फिंग थ्योरी से, उसके अंदर एंट्री कहाँ पे लेनी है, ठीक है। सब लोगों को इंतजार होगा एंट्री के लिए, तो मैं नेक्स्ट जो चैप्टर नंबर 5 डालूंगा उसके अंदर मैं इसका एंट्री पॉइंट डालूंगा। इंगल्फिंग थ्योरी में आप इस तरीके से सेल और बाय के जोन निकाल के परफेक्ट इसमें जोन को प्रिसाइज करके और एंट्री का लेवल ढूंढ सकते हो, ठीक है। वो मात्र 30 पिप का लेवल निकल के आएगा जहां से आप सेल बाय करके ऊपर की लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हो। जहां भी लिक्विडिटी है उस साइड का आप पीवाई ढूंढ के और उसको प्रिसाइज करके बिल्कुल 30 पिप या 40 पिप के एरिया से आप सेल बाय करके लिक्विडिटी तक का टारगेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं जल्दी लेके आ रहा हूँ चैप्टर नंबर 5, ठीक है, जिसमें आपको मैं एंट्री जोन बताऊंगा, परफेक्ट एंट्री जोन, ठीक है। इंगल्फिंग सेल इंगल्फिंग बाय D1 के एरिया से इंगल्फिंग बाय आप ले लेते हो, उसका डिमांड और सप्लाई जोन तो निकालना सीख जाते हो, लेकिन क्या है कि उनका मतलब उनका जो लेवल होते हैं वो बहुत बड़े निकल जाते हैं, ठीक है। कोई $10 $20 $30 के अगर लेवल निकलता तो इतने बड़े लेवल से हम ट्रेड कर नहीं सकते। उसको प्रिसाइज करके उसका एंट्री पॉइंट क्या है, उसको 30 पिप का कैसे बढ़ाना है, कैसे छोटा करना है, कैसे उस पर सेफ एंट्री लेनी है, तो इस पे एंट्री पॉइंट पे मैं अब चैप्टर नंबर 5 डालूंगा। और मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और आपने जो भी कमेंट है जो भी सुझाव है, अगर मेरे ट्रेडिंग में सिखाने में कोई कमी है किसी तरीके से तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं बिना झिझक, ठीक है। मैं बिल्कुल देसी तरीके से समझाता हूँ, ठीक है, बिल्कुल आसानी से, जो आपके पूरे आसानी से समझ आ सके।
आप चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 4 तक जो ये मैंने बनाई है वीडियो, आप इसको देखें। आपके ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा ये आपको हेल्पफुल होंगे, आपको मदद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके एंट्री पॉइंट भी, इसमें अपने को कहाँ से एंट्री लेनी है और कहाँ से इसको, और आपको भी उस चीज़ का इंतजार रहेगा। उससे पहले अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल और अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।